अजीज़ सामीन, खुदावंद में आपकी सलामती हो। आजकल आमद है खुदावंद यीशु मसीह के कफ़ारे की यादगारियों की। तो उसके ताल्लुक़ से जो दीगर डेज़ हैं, तो आज हम ज़रा गौर करने जा रहे हैं कि कब्र से ज़िंदा होने से पहले का जो एक अतवार जश्न के तौर पे और बड़ी खुशी के तौर पे मनाया जाता है, जिसे नाम दिया जाता है यरूशलेम में खुदावंद यीशु मसीह का शाहाना दाखिला या फातिहाना दाखिला। तो इसका बयान मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी इंजील 21 बाब की 1 से 11 आयात में है, मरकस 11 बाब की 1 से 11 आयात में, लूका 19 बाब की 28 से 40 आयात में, और यूहन्ना की मार्फत लिखी इंजील 12 बाब की 13 से 19 आयात में इस वाक़े का जिक्र है। ये वाक़या अहम है, तो चारों इंजील नवीसों ने उसको इतने एहतमाम से लिखा है। तो मसीहियों की अक्सरियत इस वाक़े को खुदावंद का यरूशलेम में शाहाना दाखिला या फातिहाना दाखिला, शाहाना इस्तकबाल या फातिहाना इस्तकबाल का नाम देती आ रही है। लेकिन मैं आज इन इस्तिलाहात पर कुछ सवाल उठाने जा रहा हूँ। आपको हैरत होगी कि क्या मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। हम ज़रा कलाम के मुताबिक जायज़ा लेंगे कि क्या हमने जो ये इस्तिलाहात मुकर्रर की हैं, ये कलाम पर पूरी उतरती हैं या नहीं। तो आजकल तो दौर ज़रा मुख्तलिफ है, लेकिन अब भी हुक्मरानों का इस्तकबाल जो है वो बहुत आला पैमाने पर किया जाता है। तोपों की सलामी दी जाती है, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाता है, फिर उनको तहाइफ पेश किए जाते हैं जब भी वो किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं। तो जब अपने मुल्क का हाकिम या हुक्मरान या बादशाह किसी इलाके का दौरा करता था, तो वो आलीशान रथों या बगियों पर सवार होकर वो बादशाह आते थे। आगे पीछे सिपाही और दरबान होते थे और उनके आगे आगे ऐलान हो रहा होता था, तो बड़े बड़े अलकाब उनको दिए जाते थे। तो यहां हम देखेंगे कि क्या इनमें से कोई बात खुदावंद यीशु मसीह के लिए पूरी हो रही थी, जिसकी वजह से हम इसको बादशाहों जैसा इस्तकबाल कह सके। लेकिन यीशु तो नबूवत के मुताबिक किसी रथ के बजाय आम दिनों की सवारी, यानी आम सफ़र के लिए जो आम लोग सवारी इस्तेमाल करते थे, यानी गधे या गधी को, तो वो सवारी वो इस्तेमाल कर रहे थे। और वो गधी भी उन्होंने किसी से उधार मांगी थी। अगर उन्होंने बादशाह जैसे जाहो जलाल के साथ यरूशलेम में दाखिल होना होता, तो गधी उधार मांगने के बजाय किसी अमीर आदमी से वो घोड़ा भी तो उधार मांग सकते थे, उसको सजवा भी सकते थे, चलो उसकी डेकोरेशन करवा लेते। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं किया। बादशाहों पर फूल निछावर किए जाते थे, शहर के अमीर उनको कीमती तहाइफ पेश करते थे। और जिन दिनों खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम में आए, उन दिनों बहार का मौसम था, लेकिन जुलूस में शामिल लोग बेचारे इतने गरीब थे कि उस पर निछावर करने के लिए वो फूल भी खरीद ना सके। तो उन्होंने क्या किया, दरख्तों की डालियां और पत्ते ही तोड़कर उसकी राह में बिछाते गए। वो तो अपनों के घर आया था और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। और दूसरी खास बात यह कि उन्होंने कभी, यानी खुदावंद यीशु मसीह ने कभी अपने शागिर्दों को नहीं कहा था कि वो बादशाही लेने यरूशलेम जा रहे हैं, बल्कि वो तो कई महीनों से अपने शागिर्दों को बता रहे थे और उनका जहन तैयार कर रहे थे कि अब की बार इब्ने आदम यरूशलेम जाएगा तो काहिन और कौम के बुजुर्ग उसे
पकड़वा देंगे और वो कत्ल किया जाएगा, मगर तीसरे दिन जी उठेगा। बस यीशु मसीह यरूशलेम में बादशाह की हैसियत से नहीं, बल्कि दायमी कुर्बानी का बर्रा बनकर यरूशलेम में दाखिल होने वाले थे, क्योंकि उन्होंने खुद कहा था कि अब की बार मैं जाऊंगा तो मैं कत्ल किया जाऊंगा, मूछे पर चढ़ाया जाऊंगा। वो तो अपने कत्ल किए जाने की, अपने ज़बह किए जाने की, अपने पकड़वाए जाने की बात करते थे। तो ये बर्रा जिस दिन पैदा हुआ तो बर्रों की चरनी में ठिकाना किया। अब जमीनी जिंदगी की आखिरी फसा करने और अपनी जिंदगी दूसरों के लिए दे देने को यरूशलेम आ रहा था ये बर्रा। तो दरख्तों के पत्ते उस पर निछावर किए गए, यानी भेड़ बकरियों की खुराक। खुदा के बर्रे की जमीनी जिंदगी का आगाज भी बर्रों के साथ और इख्तिताम भी बर्रों के साथ। और फसा के बर्रे का गोश्त खाते हुए क्या किया कि अब मैं और रोटी को कहा कि जिस तरह तुम ये फसा के बर्रे का गोश्त खाते हो मगर इसका खून नहीं पी सकते, तुम मेरा खून भी तुम्हारे पीने के लिए और मेरा गोश्त भी तुम्हारे खाने के लिए दिया जाता है ताकि तुम्हें हमेशा की जिंदगी मिले। इससे पहले भी उन्होंने यूहन्ना 6 बाब में बहुत लंबा बयान हमें मिलता है कि उन्होंने कहा था कि मेरा गोश्त खाने की चीज़ और मेरा खून पीने की चीज़ है। तो वो क्या था? अपने उस गोश्त और खून की तशबीह के तौर पर अंगूर का शीरा और रोटी तोड़कर उनको दी अलामत के तौर पे। तो यहां वो खुद को जगह बजगह बर्रे के तौर पर ही पेश कर रहे थे। और जुलूस में शामिल लोग जो बेइख्तियार नारा लगा रहे थे, बेइख्तियार मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब काहिनों और सरदारों ने खुदावंद यीशु से कहा कि अपने शागिर्दों को यह नारा लगाने से मना कर, तो खुदावंद ने जवाब दिया था कि अगर ये खामोश हो जाएंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। तो वो नारा क्या लगा रहे थे? होशन्ना, जिसका तर्जमा है रहम कर, निजात दे। वो बेसोचे बेसमझे बेइख्तियार ये नारा लगा रहे थे, क्योंकि जब खुदावन ने कहा कि यही नारा पत्थर लगाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नारा, ये अल्फाज खुदा की तरफ से उनकी जबानों से बेइख्तियार अदा हो रहे थे। वो निजात मांग रहे थे, निजात की इल्तिजा कर रहे थे। और भला पत्थर ये नारा क्यों लगाते? इसलिए कि रोमियो के खत में पौलुस रसूल के बयान के मुताबिक इंसान के गुनाह के सबब से तमाम मखलूकात फना के कब्जे में की गई है। जब इंसान को निजात मिल जाएगी तो तमाम तख्लीकात को भी निजात मिल जाएगी। बस पत्थर भी इसलिए निजात मांगने का नारा लगाते क्योंकि मसीह का कुफारा ना सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि तमाम मखलूकात की निजात के लिए भी था। मखलूकात को भी शैतान के कब्जे से रिहाई मिलना थी, बात मामूली ना थी। तो अभी वो बादशाह के तौर पे नहीं बल्कि बर्रे के तौर पर यरूशलेम आया था ताकि बहुतों के बदले अपनी जान कुर्बान कर दे। तो अभी हमारी फतह मुकम्मल नहीं हुई, शैतान को हमारी कीमत अदा कर दी गई है, लेकिन अभी जंग जारी है। अभी हम लड़ रहे हैं। खुदा की बादशाही के फर्जंदों को शैतान के कब्जे से छुड़ाने के लिए हम काम कर रहे हैं। हाँ, अलबत्ता उसका शाहाना और फातिहाना दाखिला होगा, मगर नए यरूशलेम में। पुराने यरूशलेम में आकर तो वो कत्ल हुआ। नए यरूशलेम में बादशाह, बल्कि मुकाशिफा 19 बाब के मुताबिक
बादशाहों के बादशाह की हैसियत से दाखिल होगा। तब वो गधे पर नहीं, बल्कि वहां लिखा है सफेद घोड़े पर, यानी आसमानी और बादशाही सवारी पर सवार होगा। तब वो सलीब पर लटकाया न जाएगा, बल्कि बादशाही तख्त पर बैठेगा। और कलाम कहता है कि उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। बादशाहों के बादशाह का मतलब है कि वो शहंशाह होगा। उसके मातहत बहुत से बादशाह होंगे जो उसके हुक्म में चलेंगे। तो उसने हमारी खातिर ये सब कुछ बर्दाश्त किया। वो जो कुरूबियों के तख्त पर बैठने वाला था, वो मेरी और आपकी खातिर एक नाचीज से जानवर पर, जिसे बहुत सस्ता जानवर और बहुत मामूली जानवर समझा जाता है, उस पर बैठ गया। क्रूबियों पर सवार होने वाला हमारी खातिर गधे पर सवार हुआ। मैं नहीं ख्याल करता कि गधे को इतना बेकार और मामूली समझना चाहिए, क्योंकि उस पर हमारे निजात दहिंदा ने सवारी की, उस पर बैठना पसंद किया। तो उसके दाखिले को समझे। उसका शहाना दाखिला हमारी जिंदगियों में होता है जब वो रूह की सूरत में हमारी जिंदगी में आता है। वो मेरी जिंदगी में आया, वो आप में से बहुतों की जिंदगी में आ चुका होगा। जिनकी जिंदगी में अभी नहीं आया, वो उसे जिंदगी में लें, अपने अंदर उसकी बादशाही कायम करें, अपने अंदर उसको शहाना दाखिले का और फातिहाना दाखिले का, यानी जिस शैतान ने हमारी जिंदगी पर कब्जा पहले कर रखा होता है, उस पर फतह याबी उसे हमने दिलानी है। उससे अपने अंदर लाकर, तो यहां अपनी जिंदगियों में उसको, अपने जहन में, अपने दिल में, अपने वजूद में, अपनी जिंदगी में, अपने मामूलात में उसको शाहाना दाखिला दीजिए। खुदामंद हर एक सुनने वाले को बरकत बख्शे।